मंजुला बुआ कहाँ है पता है? मुझे नहीं पता आई। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई है दीदी। तू कहाँ जा रही है बच्चों को लेकर? इन्हें काम पे लगवाने लेकर जा रही हूँ। साथ में मैं भी कहीं काम ढूंढ लूंगी, कुछ पैसे कमा लूंगी तो आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। थोड़े पैसे जमा करके अपने लिए घर की तैयारी भी कर लूंगी। तुझे किसी ने इस घर से जाने के लिए कहा है? हाँ? तेरे आई बाबा तेरे भाई जिंदा है ना अभी, या मर गए हम सब? कैसी बात कर रही है तू? नानी, बाबा को देखकर हमें हमेशा लगता था कि बाबा जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठाते, इसलिए हम दोनों भाई जिम्मेदार बनना चाहते हैं, बाबा की तरह नहीं। हाँ नानी, ताकि अपनी और आई की जिम्मेदारी ठीक से उठा सके। हाँ आई, जाने दीजिए, जो ईश्वर ने लिखा है वही होगा। अगर कोई काम नहीं देगा तो बच्चे देखकर भीख तो दे ही देगा ना। दिमाग खराब हो गया है तेरा? दूंगी खींच के। गंगा, खुद की मेहनत और विश्वास से हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, और तू भीख मांगने की बात करती है। भीख और ईश्वर के चमत्कार की बात तो वो करते हैं जिनको अपने आप पर विश्वास नहीं होता। आप सब कहाँ से आ रहे हैं? दीदी कहाँ चली गई थी आप? अभी समझने की कोशिश कर रही थी कि ईश्वर है या नहीं, और है तो वो क्या करता है और क्या नहीं करता। दीदी, लेकिन भैया और भीम ने समझा दिया मुझे। पूरी घटना गांव वालों को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, ईश्वर ने तुम्हारी पुकार कैसे सुनी। जो आज्ञा महाराज। भाइयों, उस रात उस भीमराव ने और उसके बाप राम जी सकपाल ने मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर दिया था। आपकी दुकान बहुत छोटी है, तो आप पहले जाइए और अपने ऊपर वो जल छिड़कवा लीजिए। अगर आपकी दुकान बड़ी हो जाएगी तो हम मान लेंगे कि सच में उस जल में बहुत ताकत है। पल भर के लिए मुझे उनका सवाल जायज लगने लगा। मैं तुरंत महाराज के पास गया और इनसे अपनी बात कही। फिर इन्होंने मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना की। अब नतीजा आप लोगों के सामने है, देखिए। सर्वज्ञ महाराज की जय! सर्वज्ञ महाराज की जय! ये सब आपके लिए सीखने की बात है। यदि कोई अधम और धर्मनाशी व्यक्ति आपके धर्म, ईश्वर और महाराज के विरुद्ध आपके मन में कोई संदेह पैदा करे तो उस पर कभी भी विश्वास मत कीजिए। ऐसी हर परिस्थिति में अपने सीने पर हाथ रख के कहिए कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, और ईश्वर पर विश्वास करने के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। और ईश्वर पर विश्वास करने के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है। महाराज, आप मेरे लिए भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए ना कि मेरा बेटा ध्रुव वापस आ जाए। सच तो ये है महाराज कि मेरा मन उसके बिना नहीं लगता। बस एक बार वो वापस आ जाए। वापस आएगा, अवश्य आएगा, किंतु फिलहाल ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हारे जिस बेटे को भीमराव और राम जी ने धर्म के मार्ग से भटकाया था, उसे तुम दंड नहीं दे पाए। इस गांव का सबसे अमीर और प्रभुत्व वाला व्यक्ति होने के बाद भी तुम न्याय नहीं कर पाए, तो फिर ईश्वर तुम्हारी पुकार इतनी जल्दी कैसे सुन सकते हैं?
बच्चों को काबिल बनाने का बस एक ही रास्ता है, उन्हें पढ़ाओ। ये मजदूरी करके आज भले ही पैसा कमा रहे और तत्काल में आपको सुख और सहूलियत भी मिले, पर ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। और हर किसी को वर्तमान से ज्यादा भविष्य के बारे में सोचकर फैसला लेना चाहिए। लेकिन खाने रहने के पैसे कहाँ से आएंगे भीम? गंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए हम अपने दोनों पोतों को ले जाने के लिए आए, ताकि बाद में सोचना ना पड़े। एक तो हमसे बिना पूछे हमारे पोतों को लेकर यहाँ आ गई। हमने सिर्फ तुझे जाने के लिए कहा था, तू इन्हें भी लेकर आई। अब हम इन्हें यहाँ से लेकर ही जाएंगे। देखिए, आप शांति से बात कीजिए, हम आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं। आइए बैठिए ना। हम बैठने के लिए नहीं आए, हम पोतों को लेने आए। नहीं, ये मेरे बच्चे और मेरे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारे बेटे मतलब? ये मेरे बेटे के बेटे हैं, हमारे घर का चिराग है। देखिए मेरी बात सुनिए। अगर बेटियां होती तब भी आप उन्हें ले जाते। विवाह, हाँ बिल्कुल ले जाते। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप तो अपने घर के चिराग लेने आए हैं ना। तुम्हें तो बहुत कुछ नहीं लगता, तो हम क्या करें? फिलहाल ये मान लेना, ये दोनों बेटे हैं, बेटियां नहीं है। तो आपको सिर्फ बेटे चाहिए, उनकी माँ नहीं। इसीलिए मेरे बेटी को घर से निकाल दिया आपने। इसीलिए क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को खा गई। अरे अपशगुनी है ये, अपशगुनी। ये सही नहीं है। गंगा दीदी के वहाँ आने से पहले से आप अपने बेटे के साथ थे, पर फिर भी आप अपशगुनी नहीं हुए। मेरी दीदी अपशगुनी हो गई। बकवास मत करो, ये हमारे साथ जाएंगे क्योंकि हमारे वारिस है। आपको खानदान चलाने की चिंता है, लेकिन जिसके बच्चों से खानदान चलेगा उसकी चिंता नहीं है आपको। जैसे बच्चे नहीं है, बाग के पेड़ पर उगे कोई फल है, तोड़ के ले जाएंगे। हाँ हाँ, तो ये फल हमारे हैं ना। कौन कह रहा है कि ये फल आपके नहीं है? पर पेड़ भी तो आपका है। पेड़ आप लोगों का है, अभी सही जगह पर है और यहीं पर रहेगा। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ समझ में आ रहा है? हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हम अपने पोतों को लेने आए और पोतों को लेकर ही जाएंगे। देखिए, बच्चे अपने माँ के साथ ही रहेंगे, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे। हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, इसकी वजह से गांव में अपशगुन फैल सकता है। लेकिन हाँ, हम हमारे पोतों को यहाँ से लेकर जाएंगे। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अरे सुनी तो। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? अरे हमारे पोतों को लेकर जाएंगे। छोड़िए, छोटे बच्चे हैं, क्या कर रही हैं आप? बच्चों के साथ इस तरह नहीं कर सकते। ये मेरे बच्चे यही रहेंगे। आना एक बाला, बच्चों को लेकर बाहर जाओ। जाओ, मामा के साथ जाओ। अरे अरे मेरे पोते, अरे मेरे रुक जाइए आप। गंगा दीदी के बच्चे आपके साथ चले जाएंगे। भीम, ये तुम क्या बोल रहे हो? बाबा, मुझे बोलने दीजिए। भीम, मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे, मैं उन्हें किसी को नहीं दे सकती, चाहे उसके लिए मुझे मेरी जान क्यों ना देनी पड़े। गंगा दीदी, आप मुझ पर विश्वास रखिए। गंगा दीदी के बच्चे आपके साथ चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप दोनों को साबित करना होगा कि आप उनसे इतना प्यार करेंगे कि वो अपनी आई को भूल जाएं। अवश्य करेंगे। हम अपने पोते से प्यार नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? और इनके सिवा हमारा है ही कौन? यही साबित करना है 3 दिनों में, वो भी यहीं रहकर। सामने एक झोपड़ी है, वही उसे में आप उन दोनों के साथ रहिए। अगर 3 दिनों के बाद वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो आप उन्हें लेकर चले जाइएगा, और नहीं जाना चाहे तो उन्हें अपनी आई के साथ यहीं रहने दीजिएगा। हम यहाँ कोई शर्त मानने नहीं आए। हाँ तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो वो हमारे भी नाती है।
आप उन्हें नहीं ले जा सकते। हाँ हाँ ठीक है, हमें मंजूर है। विनायक, दामोदर, चलोगे ना हमारे साथ? हाँ हाँ क्यों नहीं चलेंगे। नहीं, हम यही रहेंगे अपने आई के पास। हाँ, मैं भी रहूंगा। हाँ हाँ बेटा, हम भी यहीं रहेंगे, लेकिन तुम दोनों के साथ, है ना? उन्हें क्या लगता है हमें झोपड़ी में रहने के लिए कहेंगे तो हम यहाँ से भाग जाएंगे? अरे हम लोग कहीं भागने वाले नहीं है, और हम हमारे पोतों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना? अरे इनकी माँ को समझ में नहीं आता है क्या? बच्चों को दादा दादी का प्यार भी चाहिए होता है ना? और इस उम्र में तो बच्चे माँ बाप से भी ज्यादा दादा दादी को ही चाहते हैं। हाँ। चल चल। तुम्हारे जिस बेटे को भीमराव और राम जी ने धर्म के मार्ग से भटकाया था, उसे तुम दंड नहीं दे पाए। इस गांव का सबसे अमीर और प्रभुत्व वाला व्यक्ति होने के बाद भी तुम न्याय नहीं कर पाए, तो फिर ईश्वर तुम्हारी पुकार इतनी जल्दी कैसे सुन सकते हैं? सेठ जी, मैं समझ सकता हूं आप क्या सोच रहे हैं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। करे तो क्या करे? सब कुछ करके तो देख लिए, पर उस भीमराव के रहते हुए कुछ नहीं हो सकता। ये सिद्धि मरता भी तो नहीं है। कितनी कोशिश करके देख ली हमने। धीरज रखिए सेठ जी, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। प्रार्थना कीजिए, ईश्वर हमें कोई ना कोई मौका जरूर देता है। अवश्य देता है। मौका देता क्या है? समझो दे दिया। मनुष्य का कर्तव्य है ईश्वर के दिए हुए हर मौके को समझना और हर मौके का अपने लिए उपयोग करना। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। सूत्रों से खबर आई है, भीमराव की बहन के सास ससुर और भीमराव के परिवार वालों के बीच में 3 दिनों की शर्त लगी है कि भीमराव की बहन के बच्चे उनकी आई के साथ रहेंगे या उनके दादा दादी के साथ चले जाएंगे। और इन्हीं 3 दिनों में हमें मौके बनाने होंगे। आपने हमारे आई को घर से निकाल दिया था ना, तो यहाँ क्यों आए हैं? जाइए यहाँ से। कैसे चले जाएं? तुम दोनों हमारे पोते हो, हमारा खून हो, हमारी जान हो। हम तुम दोनों को ले बगैर कैसे चले जाएं? हाँ बेटा, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर तो तुम्हारे बाबा का घर है। नहीं, हम यहीं रहेंगे अपने आई के साथ। आप लोग यहाँ से जाइए। अभी तुम दोनों बच्चे हो, सारी बातें तुम समझ नहीं पाओगे और हम तुम्हें समझा नहीं पाएंगे कि जिस बहू को हम विदा करा कर लाए थे उसे हमने घर से क्यों निकाल दिया। लेकिन कुछ तो बात होगी ना जो हमने उसे घर से निकाल दिया। बताइए ना, क्या बात थी? हाँ, बताइए ना। क्या बताऊं? तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम्हें सब समझाते। अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। अपने ही पोतों से सवाल जवाब नहीं करने पड़ते हमें। लेकिन क्या कर सकते हैं, सब किस्मत का खेल है। अरे हमारे पोतों को ही हमें अपने घर ले जाने के लिए शर्त लगानी पड़ रही है। हे भगवान। रो मत, ऐसा नहीं है।
ये दोनों बच्चे समझदार हैं, नैनीताल में नहीं रहेंगे, दोनों हमारे साथ हमारे घर चलेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? आई के पास। तुम्हारी आई बाहर गई है, तुम यहीं रहो। मुझे जाने दो आई के पास। तुम्हारी आई घर पर नहीं है, तुम यहीं रहो। जब आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आई कहाँ गई है? हम तुम लोगों के लिए अपने घर से इतनी दूर आए और वो पास होकर भी घूमने चली गई। फिक्र थोड़ी ना है उसे तुम दोनों की। आओ, आ जाओ मेरे पास। नहीं, मुझे नहीं आना, मेरे को बस आई के पास जाना है। अच्छा चलो, तुम दोनों को बाजार से मिठाई और लेमन जूस खरीद के देता हूँ। हाँ, आ जाओ बेटा, सोचो मत। आ जाओ आ जाओ बेटा, चलो चलो। जो काम तुम भीमराव के साथ नहीं कर पाए, उसे भीमराव की बहन के बच्चों के साथ कर सकते हो। और यदि कर लेते हो तो समझो तुम्हारा पाप धुल गया। महाराज, मेरे पापों के प्रायश्चित करने के बाद मेरा बेटा ध्रुव वापस लौट आएगा ना? सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए। जैसे मेरी मनोकामनाएं पूरी हुई है ना, वैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। वैसे भी जीवन में आपने उससे बहुत ज्यादा दान पुण्य किया है। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करते रहो सेठ धन शुक्ला। आगे का सब ईश्वर देख रहा है। जी महाराज। अच्छा तुम दोनों बताओ, क्या क्या खाओगे? सब खरीद के दूंगा। मुझे ना लाल वाला लेमन जूस, जिलेबी और बेसन का लड्डू चाहिए। ठीक है। अरे दामोदर, विनायक ने तो बता दिया, अब तुम क्या खरीदोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस आई के पास जाना है। अरे चले जाना, लेकिन पहले कुछ खरीद तो लो। अच्छा, तुम अपने बाबा के साथ जाते थे तो क्या क्या खरीदते थे? बाबा, दामोदर, रोने से क्या फायदा? चलो कुछ मिठाई खरीदते हैं। माँ जी, आप लोगों के लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिएगा। मैं आके बर्तन ले जाऊंगी। देख गंगा, तुझे क्या लगता है झूठ मूठ की चिंता दिखाकर तू अपने बच्चों को अपने साथ रखेगी? ऐसा हो नहीं सकता और हम होने नहीं देंगे, समझी तू? आप तो अपनी जिद में परिस्थिति का आकलन भी नहीं कर पा रही हैं। मेरी दीदी तो खाना तब लाई जब दोनों बच्चे घर से बाहर चले गए। अब खा लीजिए खाना। क्या देख रहे हो? ये देख रहा हूँ कि स्नेह में स्वार्थ मिल जाए तो कितनी खतरनाक साजिश बन जाती है। मैं जानता हूँ कि आप विनायक और दामोदर के दादा दादी हैं, इसलिए मेरी दीदी अपने बच्चों से जितना प्रेम करती है उतना ही आप अपने पोतों से प्रेम करते होंगे। लेकिन आपके प्रेम में स्वार्थ क्या मिल गया? आप लोग ज्यादा प्रेम दिखाने की साजिश करने लगे, और जैसे ही साजिश शुरू होती है झूठ और दिखावा शुरू हो जाता है, जैसे आपके आंसू।